हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से एक बार 24 आवर्स टैली में वेलकम करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस पेमेंट ये सब का क्या ट्रीटमेंट होगा जो जाके हम लोग ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में कर चुके हैं उसको फिर से अभी जाके हम उसको जर्नल में करेंगे। और ये सारी चीज़ समझना सबसे आसान तरीका है अकाउंटिंग इक्वेशन से इसको जर्नल में कन्वर्ट करना। तो पहला वाला जो एंट्री है दैट इज सैलरी पेड इन एडवांस। यहाँ पर क्या चीज़ हुआ कि हम जो सैलरी अभी पेड किए वो जाके एडवांस में पेड किए बोलने से यहाँ पर एक तो चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम सैलरी किस लिए पेड करते हैं, कोई काम का अगेंस्ट में सैलरी पेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जाके कोई काम हुआ नहीं लेकिन उसका पहले ही हम जाके एडवांस दे चुके हैं। इस टाइप का कोई काम अगर हुआ नहीं, कोई काम अगर हो जाता, सैलरी अगर सोची कि कोई वर्कर को काम होने के बाद जाके मंथ का एंड में जाके दे रहे, उससे जो भी काम हम करवा लिए उसका अगेंस्ट में सैलरी दे रहे, उसको एक तो बिजनेस का खर्चा मान के चलेंगे। लेकिन जहाँ पर भी हम किसी को एडवांस दे रहे उसको हम कभी जाके अभी तक काम जो हुआ नहीं उसको हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसको हमको एसेट मान के चलना पड़ेगा। तब जाके लास्ट ऑफ ऑल जाके जो चीज़ हुआ कि कैश से तो मेरे को 600 रुपया माइनस करना ही पड़ेगा और यहाँ पर इसको प्रीपेड करके प्रीपेड सैलरी करके यहाँ पर कितना ना 600 रुपया लिख देंगे। तो यहाँ पर प्रीपेड सैलरी जो 600 रुपया है यहाँ पर लिखे इसको प्लस किए सो ये डेबिट होगा और एसेट साइड में कोई भी माइनस बोलने से वो जाके क्रेडिट होगा। तब जाके अल्टीमेटली जर्नल जाके जो होगा दैट इज प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 600 टू कैश। ये हो गया हम लोगों का पहला वाला एंट्री। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस बोलने से एसेट साइड में मेरा कैश से तो उतना माइनस तो होना ही है, तो कैश से 1000 माइनस कर दिए। और प्रीपेड इंश्योरेंस बोलने से जो इंश्योरेंस अभी नहीं देने से भी चलता है, इन फ्यूचर का इंश्योरेंस जो हम अभी से पेड कर दिए तो ये बिजनेस का एक ठो बोलने से एडवांटेज हो गया। तो यहाँ पर प्रीपेड कोई भी एडवांटेज हम लोगों का क्या होता है ना, कोई भी एडवांटेज हम लोगों के लिए एक तो एसेट्स बन जाता है। तो एसेट साइड में तो अल्टीमेट जर्नल क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश। ये था नंबर 2। नंबर 3 पेड वेजेस ₹1800 इंक्लूडिंग ₹300 फॉर एडवांस। तो यहाँ पर टोटल वेजेस मैंने पेड किया कितना ना 1800, तो कैश से तो उतना माइनस होना ही है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक तो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा कि इसका दो ठो पार्ट है कि 300 रुपया उसमें से एडवांस है, तब जाके जरूर 1500 रुपया का काम ऑलरेडी हो चुका है और 300 रुपया एज ए एडवांस दे करके एक काम नहीं हुआ। तो जो काम अभी तक नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या प्रीपेड करके लिख देंगे। तो प्रीपेड वेजेस करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना ना 300 रुपया। और काम कितना का हो चुका है ना 1500 का, तो वो जाके कहाँ से ना ये बिजनेस का एक ठो खर्चा माना जाएगा। तो वो 1500 रुपया बोलने से कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तब जाके क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल से माइनस हुआ बोलने से लाइबिलिटी साइड से माइनस हुआ डेबिट, और यहाँ पर जाके ए प्रीपेड ए जाके डेबिट हो गया और ये जाके क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तब जाके यहाँ पर रीजन क्या, ये जो टोटल जो 1500 जो हम पेड किए इसका रीजन क्या है ना वेजेस, और ये जो 300 यहाँ पर लिखे हैं ये प्रीपेड वेजेस। ठीक है, दोनों में लेकिन आसमान जमीन का डिफरेंस है। एक काम हो जाने के बाद जाके बिजनेस का खर्चा हुआ करके उसको हम कैपिटल से माइनस किए, और एक काम अभी तक हुआ नहीं करके ये बिजनेस का एक तो एसेट साइड में हम दिखा दिए। एक तो एडवांटेज है बिजनेस का, इन फ्यूचर में इसका यूज किया जाएगा। तो अल्टीमेट तब जाके इसका जर्नल जाके क्या होगा ना, इसका जर्नल होगा बोलने से प्रीपेड वेजेस कितना ना, प्रीपेड वेजेस 300 डेबिट, और जाके यहाँ पर जाके वेजेस 1500 डेबिट। ठीक है, टू कैश से मेरा टोटल कितना निकल गया ना, कैश से मेरा 1800 रुपया निकल गया। तो ये था नंबर 3।
एंट्री नंबर 4, पेड ऑफिस रेंट ₹2000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹5000 बाई चेक। तो ये जो 2000 और 5000 बैंक से पेमेंट हुआ बाई चेक, तो कुछ समझने के पहले हम यहाँ पर बैंक से माइनस कर दे रहे, दोनों अमाउंट मिला के कितना हो गया ना 7000 रुपया। और यहाँ पर एक तो चीज हम लोग को देख रहे कि पेड ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट तो ऑलवेज बिजनेस का एक तो खर्चा है, तो ये ऑफ कोर्स तब जाके कैपिटल से माइनस होगा। तो 2000 कैपिटल से हम माइनस कर दिए, ठीक है। रीजन तो हम लोगों को मालूम ही है कि क्या रीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर और एक चीज बोला गया कि बाकी जो 5000 रुपया ये जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वर्ड जब भी जाके आएगा, या सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या है, आप जैसा दोगे वो सर्विस लेना आप जब भी जाके बंद कर दोगे, जैसा कि जहां पर भी जो भी रूम या जो भी गोडाउन आप रेंट में लिए हो, वो गोडाउन जिस रोज आप छोड़ दोगे या घर आप जिस रोज भी छोड़ दोगे, आपको बोलने से मकान मालिक उतना का पैसा आपको रिटर्न कर देगा। तो जो चीज हमको उतना का उतना ही रिटर्न मिलेगा, वो जाके एक तो बिजनेस का एसेट होके बन जाएगा, क्योंकि उसको तो हम कभी जाके बिजनेस का खर्चा तो नहीं मान सकते हैं, वो जाके तो फ्यूचर में उतने का उतना ही मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर और एक तो क्या ना, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके कोई भी डिपॉजिट ऑलवेज रिफंड होता है, उतने के उतना ही रिफंड होता है। और रिफंड होने के टाइम अगर कोई डिडक्ट हुआ तो वो जाके तब जाके बिजनेस का खर्चा होगा। तो अल्टीमेट यहाँ पर जाके क्या हुआ ना, ए प्लस हुआ डेबिट होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक से एक माइनस हुआ क्रेडिट होगा, और ए भी जाके डेबिट होगा। रीजन क्या है ना, ऑफिस रेंट। तब जाके जर्नल मेरा यहाँ पर क्या जाके बन जाएगा ना, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट कितना ना 2000 रुपया, फिर जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपया, और टोटल पैसा हम कहाँ से दिए थे ना, मेरा बिजनेस का कहाँ से डिडक्ट हुआ था ना, बैंक से डिडक्ट हुआ था, सो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था नंबर 4। नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू बट नॉट पेड अमाउंट ₹2200। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ये तो जाके हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी पेड नहीं कर रहे, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। अगर पेड कर देते तो कैश से या बैंक से माइनस हो जाता है, और यहाँ पर जाके पेड नहीं कर रहे बोलने से तब जाके ये बिजनेस का एक ठो बोलने से इन फ्यूचर में इसको पेड करना पड़ेगा। कोई भी खर्चा अभी जाके पेड नहीं करके जो हो चुका है, अभी अगर नहीं पेड करते हैं तो वो हम लोगों का एक ठो लायबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर तब जाके कैपिटल से माइनस कितना होना है, एक तो चीज तो समझ में आ गया कि 2200 रुपया ही माइनस होना है। रीजन क्या है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये जाके पेड नहीं किए तो एक तो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल बन जाएगा कितने का ना, अगेन आउटस्टैंडिंग में 2200 रुपया यहाँ पर। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस बोलने से डेबिट हुआ, और यहाँ पर ये जाके आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो गया। ओके, तो अल्टीमेट जर्नल तब जाके क्या होगा ना, इसका जर्नल हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस कितना ना 2200 रुपया, टू यहाँ पर जाके आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल करके, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल 2200 रुपया। ओके, तो ये था नंबर 5। नंबर 6, वेजेस नॉट पेड टू लेबर ₹700। तब जाके यहां से एक तो चीज क्लियर हो गया कि ये 700 रुपया अभी पेड करने का टाइम आ गया था, लेकिन तब जाके पेड नहीं किए। तो 700 रुपया जो पेड हम नहीं किए, तो यहाँ पर तो एक तो चीज मान के चलना ही पड़ेगा कि वो बिजनेस का एक तो खर्चा है। तो 700 रुपया यहाँ पर यहाँ से, तो रीजन क्या है ना, वेजेस मेरे को पेड करना है, और हम अगर पेड नहीं किए तो इन फ्यूचर में पेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो अगेन ये आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के यहाँ पर प्लस करके रख देना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लायबिलिटी साइड में ये देखने से मेरे को पता चलेगा कि ये पैसा अभी तक मैंने पेड नहीं किए, इन फ्यूचर हमको पेड करने का एक तो ये देखने से बार बार मेरे को समझ में आएगा। तो जर्नल आखिर में जाके क्या हुआ ना, ये डेबिट और ये जाके क्रेडिट, तब जाके वेजेस अकाउंट डेबिट कितना ना 700 रुपया, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना ना 700 रुपया। ओके, तो ये था नंबर 6। नंबर 7, पे सैलरी पेड टू क्लार्क ₹800। तो इतना तक पढ़ के आगे नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ लेने से कंफ्यूजन अगर बढ़ रहा तो नहीं पढ़ना बढ़िया रहेगा। तो तब जाके यहाँ पर कितना पेड कर दिए ना, कैश से हम कितना माइनस कर देंगे ना, 800 रुपीज माइनस कर देंगे। आगे का पढ़िए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
रिमेन आउटस्टैंडिंग कितना, बाकी आउटस्टैंडिंग रह गया कितना ना 400 रुपया। तब जाके टोटल सैलरी तब जाके कितना करना चाहिए था, ये 800 प्लस 400 ये टोटल सैलरी था, लेकिन उसमें से हम खाली 800 दिए और 400 अभी तक नहीं दिए। तो ये 800 प्लस 400 ये दोनों का खर्चा तो हो चुका है, तो कैपिटल से मेरा टोटल माइनस होगा कितना ना 1200 रुपया, ये टोटल खर्चा हुआ। और जाके हम कितना दे नहीं पाए, मेरा बिजनेस कितना दे नहीं पाए ना 400 रुपया दे नहीं पाए, तो ये आउटस्टैंडिंग होके पड़ा रहेगा कितना ना, जिसको देखने से मेरे को पता चलेगा कि इन फ्यूचर में ये पैसा मेरे को पेड करना है। तब जाके सैलरी अकाउंट कितना होगा ना, सैलरी अकाउंट करके डेबिट होगा कितना ना 1200 रुपया, टू कैश कितना ना 800 रुपया, और बाकी रह गया कितना ना आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बाकी रह गया ना 400 रुपया, जो जाके इन फ्यूचर में हमको पेड करना है। नंबर 8 रिपेयर चार्ज जो है ₹1800 बट ओनली 1200 आर पेड। तो चलिए जितना पेड किए उतना कैश से तो माइनस किए, ठीक है। तो रिपेयर चार्ज बोलने से हम रिपेयर ऑलरेडी कितना का कर दिए, वो मेरा बिजनेस का खर्चा है 1800, और जाके कितना हम तब जाके दे नहीं पाया ना 1200 दिया, तब जाके 600 मेरा आउटस्टैंडिंग रिपेयर करके रह जाएगा। तब जाके आखिर में जाके ये क्या होगा, ये 600 रुपया, इसको प्लस कीजिए, तो तब जाके डेबिट, इसका रीज़न हमको देना है। रीज़न क्या है ना, टोटल रिपेयर चार्ज कितना ना, रिपेयर चार्ज हो गया 1800, टू कैश कितना चला गया ना 1200, कैश पेड कर दिए, और पेड आउटस्टैंडिंग पेड कितना नहीं कर सके, आउटस्टैंडिंग रिपेयर चार्ज करके यहाँ पर लिख देना है कितना ना 600 रुपया। तो ये था टोटल जर्नल। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज देख रहे थे, इतना देर तक जो चीज हो रहा था कि हम किसी से काम करवा लिए, ऐसा बहुत सारा एंट्री आ चुका है जिसको हम पैसा नहीं दे पा रहे थे। और अभी जाके कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव बोलने से कोई काम हम कर लिए जिसका एगेंस्ट में मेरे को कमीशन मिलना था, लेकिन मेरे को वो कमीशन नहीं मिल रहा। तो अगर मिल जाता तो मेरे लिए क्या होता, अगर मिल जाए या ना जाए, ये तो बिजनेस का एक तो अर्न है, बिजनेस का एक तो अर्न है बोलने से ये तो जाके कैपिटल में जो प्लस हो ही जाएगा। अगर कैश मिल जाता तो हम कैश में से इसको हम प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं मिला, तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करके मेरे को लिख के रखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग कमीशन करके एक तो, क्योंकि जो चीज मेरे को अभी तक नहीं मिला, जिसका काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्यूचर में मिलेगा, वो जाके आउटस्टैंडिंग करके हम यहाँ पर लिख के रखेंगे, ठीक है। कोई ऐसा बोल ही सकता है कि सर एक तो काम करने से होता है, जब जाके मिलेगा तब जाके हम इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। ऐसा अगर हम लोग करते जाएंगे तो यहाँ पर ऑलवेज हम जब भी जाके मेरा बुक्स को ओपन करेंगे, मेरे को यहाँ पर देखने से पता चलेगा कि कोई एक तो इनकम मेरा कैश में कन्वर्ट होना था या बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होना था, लेकिन वो अभी तक मेरे को मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग पड़ा है। उसको जाके हम जाके फोन भी कर सकते, बोल भी सकते कि मेरे को दे दो भाई। तो यहाँ पर एक क्रेडिट होगा और ये जाके डेबिट होगा, तब जाके आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना ना 700 और टू कमीशन अकाउंट कितना ना 700। ये था नंबर 9। नंबर 10 फीस अर्न बट नॉट रिसीव ₹300। तो अगेन स्टोरी करीब करीब एक ही टाइप का है कि हमने फीस ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, कितने का 300 का, तो कैपिटल में 300 ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाके अभी तक मैंने ये फीस मेरा हाथ तक नहीं पहुंचा। जैसे कि कोई स्टूडेंट का 1 मंथ हो गया, मेरे को पेमेंट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, मेरे एसेट साइड में उसको लिख के रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग फीस करके यहाँ पर लिख के रखेंगे एसेट साइड में, ठीक है। यहाँ पर लिख के रखने से मेरे को ऑलवेज मेरा कॉपी खुलने से पता चलता रहेगा कि किसी का फीस जो जाके मेरा इनकम हो चुका है, मंथ एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं मिला। तो इसका जर्नल तब जाके ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, तब जाके आउटस्टैंडिंग फीस 300 रुपया डेबिट टू, यहाँ पर इसका रीजन हमको कैपिटल को काट के इसका रीजन क्या हम लोग लिखेंगे ना, फीस रिसीव्ड अकाउंट करके, फीस रिसीव करके या फीस करके यहाँ पर 300 रुपीज। नंबर 11 रिसीव्ड कैश फॉर फीस ₹1000।
एकदम देर नहीं करके मिल जब गया 1000 लिख दो। एंड रिमेन ड्यू ₹200, तब जाके और भी मिलना था, खाली 1000 नहीं, मेरा जो टोटल काम था या टोटल जो फीस मेरा मिलना था दैट इज 1200। तो जो 200 रुपया नहीं मिला वो तो जाके बाद में मिलेगा, तो आउटस्टैंडिंग फीस 200 रुपया बाद में मिलेगा, वो मेरा एसेट्स में चला जाएगा। तो बिजनेस का टोटल इनकम कितना हो गया ना, बिजनेस का टोटल इनकम हो गया कितना ना 1200 रुपया। तब जाके ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये भी जाके डेबिट हो गया। ओके, तो तब जाके आखिर में जाके जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट डेबिट 1000, आउटस्टैंडिंग फीस 200, टू रीजन क्या है ना, यहाँ पर जाके फीस करके फीस टोटल मेरा कितना 1200 रुपया। नंबर 12, रिसीव चेक फॉर रेंट ₹2000 एंड एडवांस रेंट ₹5000। तो यहाँ पर एक तो चीज़ ही खाली नोट करने लायक जो है कि हम लोगों को जो रेंट मिला है वो कितने का ना 2000 का। तो चलिए लिख देते हैं 2000 रुपया, एक कैश नहीं एक चेक के आकार में मिला है, तो टोटल बैंक में मेरा 2000 रुपया आ गया। तो ये जाके इनकम है तो कैपिटल के साथ जाके तो ये तो ऐड तो कर ही देना है। लेकिन उसके बाद जाके और एक तो क्या चीज देख रहे कि एडवांस रेंट मिला है 5000। तो ये 5000 भी तो मेरे को मिला, क्योंकि चेक का ऊपर तो 2000 रुपया तो लिखा नहीं था, चेक का ऊपर लिखा था 5 + 2 7000 रुपया लिखा हुआ था। तो इसको भी हम लोग बैंक में ऐड कर देंगे। रहा बाकी ये जो मिला है ये एडवांस के आकार में मिला है। तो ऐसा कोई एडवांस अगर मिलता है कि जो जाके हमको इन फ्यूचर में वो जब भी जाके छोड़ेगा उसको तो रिटर्न करना है, ठीक है। तो जो भी चीज हमको किसी को रिटर्न करना है उसको हम लोग क्या करेंगे ना, एडवांस रेंट करके लायबिलिटी साइड में लिख के रखेंगे, क्योंकि ये तो जाके किसी को मेरे को रिटर्न करना है। जैसे कि कैपिटल में हम लोग को जो कुछ भी लिख के रखते हैं ये किसको रिटर्न करना है ना, बिजनेस का जो भी इन्वेस्टर है, जो भी प्रॉपर्टर है, ठीक वैसा करके ऐसा रेंट हमको किसी को रिटर्न करना है। तो रेंट भी हम यहाँ पर एडवांस रेंट एडवांस रेंट जो हम किसी को रिटर्न करना है तो एडवांस रेंट को मेरे को लायबिलिटी साइड में लिख के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तब जाके टोटल यहाँ पर प्लस कितना ना 7000 रुपया, टोटल प्लस यहाँ पर 7000 हुआ। तो ये जाके हो जाएगा डेबिट, यहाँ पर ए जाके हो जाएगा क्रेडिट और ए भी जाके हो जाएगा क्रेडिट। तो अल्टीमेटली तब जाके जर्नल मेरा यहाँ पर क्या होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में टोटल कितना आ गया ना 7000 रुपया, टू रेंट कितना मैंने पेड किया ना 2000 रुपया, और टू एडवांस रेंट मेरा कितना ना, एडवांस रेंट मेरा 5000 रुपया मैंने रिसीव किया। तो एडवांस रेंट भी यहाँ पर जाके क्रेडिट हो जाएगा। ये था टोटल जर्नल। नंबर 13, इंटरेस्ट इनकम वाज ऑफ ₹1200 बट कलेक्ट ओनली 900। तो चलिए 900 तो पहले क्लियर हो गया कि 900 मेरे को मिल गया। तब जाके इंटरेस्ट मेरा टोटल कितना का था ना 1200 का। तो तब जाके 1200 टोटल इंटरेस्ट मेरा जो मिलना था यही मेरा टोटल बिजनेस का इनकम है। तो ये जाके 1200 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। और जाके कितना मिला नहीं, तब जाके मिला नहीं बोलने से 300 रुपया मिला नहीं, तो ये इन फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके जो भी चीज मेरे को फ्यूचर में मिलेगा वो जाके आउटस्टैंडिंग करके हम एसेट्स, वो मेरा एसेट्स बन जाएगा। यहाँ पर ये दोनों प्लस हुआ बोलने से डेबिट और कैपिटल साइड में प्लस हुआ बोलने से ये जाके क्रेडिट। तो कैपिटल के जगह पर यहाँ पर मेरे को लिखना क्या है ना, यहाँ पर तब जाके एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट कितना, कैश 900 रुपीज़, और जाके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 टू, यहाँ पर रीज़न हमको खाली लिख देना है कि इंटरेस्ट करके कितना लिखना है ना 1200, इंटरेस्ट रिसीव करके 1200। तो ये था नंबर 13। नंबर 14, रिसीव फीस इन एडवांस ₹600। तो 600 मेरा फीस रिसीव हो चुका है, तो उसको हम 600 यहाँ पर लिख दे रहे। लेकिन ये फीस एज ए एडवांस मिला है बोलने से ये फीस अभी मेरे को मिलना नहीं चाहिए था,
हमने कोई रीज़न के लिए एडवांस मेरे को मिला है यहाँ, या हम रिक्वेस्ट किए हैं, तो एक काम, जो काम के लिए फीस मेरे को मिलता वो काम अभी तक हुआ नहीं, तो नेचुरली जो काम मेरा हुआ नहीं वो जाके अगेन मेरा क्या बन जाएगा ना, लाइबिलिटीज बन जाएगा। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज साइड में एडवांस फीस करके मेरे को लिख के रखना है कितना, 600 रुपया प्लस। तो इस तरफ के लिए हो गया क्रेडिट और इधर के लिए हो गया डेबिट। तो आखिर में जाके जर्नल क्या बनेगा ना, कैश मिला करके कैश अकाउंट 600 टू एडवांस फीस कितना ना 600 रुपीज। ओके, तो ये था नंबर 14। तो फ्रेंड्स ये था टोटल क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।